बहराइच का दंगा फसाद, जो इतनी ज़्यादा तबाहियाँ हुई हैं वहाँ पर, उन तबाहियों और दंगा फसाद से जुड़ी हुई एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो आपका लैपटॉप में जो है आपको दिख रहा होगा साफ साफ। आप देख सकते हैं कि किस तरह कुछ लोग, मैं अलग से यहाँ पर वीडियो भी लगा दे रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ नज़र आए। सीसीटीवी फुटेज में ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया, कैद हो गया है कि एक गाड़ी 4 व्हीलर एक घर के सामने में रखी रहती है, और ये वीडियो जो है 14 अक्टूबर की है। जैसा कि अब वहाँ साफ साफ आप देख सकते हैं उसके उसमें तारीख दी हुई है 14 अक्टूबर की ये वीडियो है, जब 14 अक्टूबर वही दिन है जिस दिन बहराइच में दंगा हुआ था और बहुत ज़्यादा जो है वहाँ फसाद हुआ और लड़ाई मार वगैरह हुए थे और कई गाड़ियाँ जलाई गई थी। उसी दिन की एक ये फुटेज है, जिसमें एक दिखाया गया है कि एक गाड़ी वहाँ पर मौजूद है और कुछ हिंदू लोग, जिसमें पुलिस वाले भी मौजूद हैं। सामने आप देखिए कि 1-2 पुलिस वाले भी गुजर रहे हैं, और उसी भीड़ में से कुछ लोग आते हैं और उस गाड़ी को जो है लाठी से मारते हैं, शीशे पर मारते हैं। ये देखिए शीशे पर मार रहा है, और फिर जो है एक और आता है और फिर उसको आगे से पीछे तरफ से दाहिने बाएं हर तरफ से उस गाड़ी के शीशे को तोड़ देता है, और हर एक आता है और अपनी भड़ास उसी गाड़ी पर निकाल लेता है। क्यों ऐसा क्यों है? आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि हो सकता है ये किसी गैर मुस्लिम या हिंदू की गाड़ी हो, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं ऊपर के उस कोने में कि यहाँ पर कुछ झंडे, छोटे छोटे झंडे लगाए हुए हैं, जो रबीउल अव्वल में शायद घर वालों ने लगाए होंगे। ये मुसलमान का घर है, मुसलमान के घर के सामने ये मुसलमान की गाड़ी है, और इस गाड़ी को लोगों ने डंडे से मार मार करके इस गाड़ी को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया, इसके शीशे तोड़ दिए। देखिए कि कुछ और भी लोग आ रहे हैं और इस पर जो है इस गाड़ी पर अपनी भड़ास निकालते हैं। एक और आया, देखिए कि ये भी मार रहा है। यानी कि हर कोई शख्स जो भी आता उस गाड़ी पर मारता है, उसको तोड़ता है। लेकिन मजाल है कि उस भीड़ में जो पुलिस, 2-4 पुलिस नजर आ रही थी, वो पुलिस रोके। मजाल है कि वो पुलिस जो गार्डिंग के लिए है शायद उस रैली में मना करे, रोके किसी को। ऐसा करने से किसी पुलिस ने नहीं रोका, और ना ही कोई भीड़ में से कोई हिंदू नौजवान रुका। मकसद यही था कि उस गाड़ी को तोड़ दिया जाए, मुसलमानों का नुकसान हो जाए, और जो है बिला वजह, ऐसा भी नहीं है कि उस घर वाले से इन लोगों की कोई ज़ाती दुश्मनी रही होगी, बगैर किसी वजह के सिर्फ मकसद यही था कि दंगा कराना है, मुसलमानों का नुकसान करना है, मुसलमानों की गाड़ियां फूंकना है, मुसलमानों के घर को नुकसान पहुंचाना है। और इस बात का खुलासा हो भी चुका है दैनिक भास्कर की एक वीडियो जो खुफिया कैमरे ने रिकॉर्ड किया था, जिसमें एक नौजवान लड़के ने खुद कबूल किया कि हाँ, पुलिस ने 2 घंटे का वक्त दिया था दंगा कराने के लिए। वो तो कुछ लोगों ने आखिर में जो है धोखा दे दिया, गद्दारी कर ली, वरना पूरा महाराजगंज, बहराइच का वो इलाका महाराजगंज फूंक डालते। तो इन लोगों की ये प्लानिंग थी, यानी मुसलमानों को मारने, मुसलमानों के घरों को, गाड़ियों को बर्बाद करने, तबाह करने की प्लानिंग थी। आप देखिए इस वीडियो में कि अभी भी लोग आते जा रहे हैं, उस गाड़ी पर मार रहे हैं। ऐसे लोग हैं कि खुद इनके घर में शायद इस तरह की गाड़ी नहीं होगी, इनके घर में खुद खाने के लिए कुछ खाना नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये दूसरों के नुकसान कराने में आगे है। और जो है इन लोगों की मानसिकता, इन लोगों के जहन में कैसी कैसी जो है चीज़ें भरी है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कितनी नफ़रतें जो है मौजूद हैं, आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ऐसे लोगों को तो जेल में अभी तक बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि इन दंगाइयों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई हो। बहराइच में 13-14 अक्टूबर को जो दंगा फसाद हुआ था, उनमें सबसे
बड़ा हाथ इन्हीं लोगों का, हिंदू नौजवानों का था। और इन लोगों को ये हिम्मत कैसे मिल गई? बगैर इसकी कोई पुष्ट पनाही जब तक कोई बड़ा नेता न कर रहा हो, तब तक किसी की भी हिम्मत इस तरह नहीं होगी कि वो दंगा कराए, किसी मुसलमान के घर के सामने रखी हुई गाड़ी को तोड़े फोड़े। जब तक इन लोगों की पुष्ट पनाही कोई बड़ा नेता या फिर कोई भी ऐसा शख्स जो सियासत से जुड़ा हो या कानून से जुड़ा हुआ हो, जब तक इन लोगों की पुष्ट पनाही नहीं करेगा, तब तक कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। अब देखिए कि इन थोड़ी सी लापरवाही की वजह से और इस नफरत की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितना बड़ा दंगा हो गया बहराइच में। कितने मुसलमानों के घर जल गए, कितने मुसलमानों की दुकानें जल गई, गाड़ियां जो जल गई, शोरूम जल गए, कितने नुकसान हुए। और उसी दंगे फसाद की वजह से एक हिंदू नौजवान लड़का गोपाल मिश्रा की मौत भी हो गई। वो आपको पता ही होगा कि गोपाल मिश्रा एक रैली में से जा रहा था, मूर्ति विसर्जन की रैली से, और उसी रैली से निकलकर एक मुसलमान के घर की छत पर चढ़ जाता है, जहां पर एक हरी झंडी लगी होती है। उस हरी झंडी को निकालने के लिए निकालता है और उसकी जगह पर भगवा झंडा लगा देता है, और उसी में कोई उसको गोली मार देता है, उसकी मौत हो जाती है। तो ये जो उसकी मौत हो गई, तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? किसने इसको ये हुक्म दिया, ये इसके जहन में ऐसी बात डाली कि तुम चढ़ो और छत पर चढ़ करके उस झंडे को उतार कर फेंको? सोच सकते हैं आप, समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में अभी क्या हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले बिहार के सीमांचल इलाके ज़िला किशनगंज में एक बीजेपी का नेता आता है, गिरिराज सिंह। वो अनाप शनाप मुसलमानों के खिलाफ बक करके चला जाता है, हिंदुओं के जहन में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरता है और दंगा और फसाद करने की पाठ पढ़ाता है। उन लोगों के जहन में ये डाल देता है कि कोई भी मुसलमान अगर एक थप्पड़ तुझे मारता है तो सब हिंदू मिल करके उसको 100 थप्पड़ मारो। यानी एक दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े, हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की पाठ पढ़ाने वाला ये नेता ही लोग हैं। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। इन लोगों के पास कोई और काम नहीं है। इन लोगों के पास दंगा कराने के अलावा कोई और काम इन लोगों को नहीं है। इन लोगों की मानसिकता इतनी जो है गिर गई है कि इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को अक्ल सलीम अता फरमाए। इस्लाम के ख़िलाफ़ जो जहर उगलते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत का बीज बोते हैं, ऐसे लोग इंशाअल्लाह रहमान दुनिया में ज़रूर इन लोगों को सबक मिलेगा।